नमस्कार दोस्तों, एमटी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग मैथ का जो है 90 दिन का जो सीरीज लेके चल रहे हैं तो उस सीरीज का आज थर्ड डे है और आज जो है हम लोग जो है नए टॉपिक के साथ आज का जो है वीडियो शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो मैथ्स में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स जो है सीजीपीएससी, सीजीपी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में जो है ऐसे टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारी वीडियो के साथ साथ आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं। और जो है मैं जो है मैथ्स का लगभग 30 टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊंगा और 30 टॉपिक में लगभग जो है 5-5 टाइप पढ़ाऊंगा एक टॉपिक में। और मैंने पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताया जाएगा, एक तो फार्मूला तरीके से बताया जाएगा और दूसरा ट्रिक तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। यदि आपको जो है हमारे क्लासेस में मैथ्स को कंप्लीट पढ़ना है या फिर सीजीपीएससी प्री का जो है कोर्स ज्वाइन करना है या सीजीपी का कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा ऑफलाइन बैच जो है संचालित होता है जरा भाटा मंदिर चौक पे, तो मनियारी ट्यूटोरियल के नाम से, एमटी द विजन के नाम से। तो जो है बिल्कुल जो है हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, और जो है आपको जो है हमसे कांटेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे जो नंबर हो रहा होगा उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप जो है कर देंगे, तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप करके हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, और आज हम लोग जो है नए टॉपिक के साथ जो है आज का जो है वीडियो स्टार्ट करने वाले दोस्तों। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? वो टॉपिक है आज जो है 90 दिन का जो मैथ्स का जो सीरीज चल रहा था उसका जो है तीसरा डे है, थर्ड डे है। और लगातार हम जो है 90 दिनों तक जो है बने रहेंगे दोस्तों आपके साथ और आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और लगातार जो है आप लोग को मैथ्स का जो है फार्मूला और ट्रिक वाइज जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते रहेंगे दोस्तों। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है दोस्तों? लाभ हानि। देखिए, लाभ और हानि, तो लाभ हानि टॉपिक को सुन के ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो है लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि भाई लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे हैं तो लाभ और हानि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में जो है बहुत सारी प्रकार की वस्तुएं जो है खरीदते रहते हैं और जो है दुकानदार बहुत सारी वस्तुएं जो है क्या करते रहता है, बेचते रहता है। तो आप लोग जनरली देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस मार्कर को खरीदा, इस मार्कर को मान लीजिए मैंने 20 रुपये पे खरीदा और 20 रुपये में खरीद के मैंने क्या किया दोस्तों, इस मार्कर को जो है किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने कितने रुपए में बेच दिया? 25 रुपये में बेच दिया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने जो है इसको कितने रुपए में खरीदा? 20 रुपये में। 20 रुपये में खरीदा मतलब इस मार्कर का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 20 रुपये। और मैंने इसको बेचा कितने रुपए में दोस्तों? तो इस मार्कर को मैंने बेचा 25 रुपये में। तो इस मार्कर का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 रुपये। लेकिन आप लोगों ने देखा कि मैंने 20 रुपये में खरीदा और उसको 25 रुपये में बेचा, तो मैंने जो है जो क्रय मूल्य है उससे कितने रुपए ज्यादा में बेचा दोस्तों? 5 रुपये ज्यादा में बेचा। भाई वही 5 रुपये ज्यादा ही तो मेरा लाभ है ना। तो लाभ में जो है आपका क्या होता है, लाभ को समझने के लिए आपको दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हमसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्रय मूल्य क्या चीज होता है दोस्तों, इसको समझिए। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य क्या चीज होता है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य किसे कहते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को जो है खरीदी जाती है, कोई वस्तु को क्या की जाती है? खरीदी जाती है, उसे कहा जाता है उसका क्रय मूल्य। ठीक है, इसी को जो है आपका कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिए, मैं जो है आपको इसको जो है सीपी भी लिखूंगा कहीं कहीं, तो जो है आप जो है बिल्कुल इसको याद रखिएगा। क्रय मूल्य को जो है कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है वही उसका क्या कहलाता है, जो है क्रय मूल्य कहलाता है। और दूसरा दोस्तों, दूसरा आप लोग सभी लोग जानते होंगे विक्रय मूल्य। दूसरा जो क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को जो है एसपी कहा जाएगा दोस्तों, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहा जाएगा। याद रखिए, क्योंकि मैं जो है सेलिंग प्राइस का भी जो है यूज करूंगा जब आप लोग को ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताऊंगा, तब मैं वहां पे जो है एसपी का यूज करूंगा, सीपी का यूज करूंगा। तब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो है सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। तो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु को क्या की जाए, कोई वस्तु को बेची जाए, उसको कहा जाता है क्रय मूल्य। क्या विक्रय मूल्य क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर या जिस कीमत पर कोई वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, वो जो है कहलाता है आपका जो है विक्रय मूल्य।
इसके बाद दोस्तों यही से जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही जो है आपको लाभ और हानि का जो है ज्ञान होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाभ कब होगा दोस्तों, भाई लाभ कब होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदा, मतलब एक क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, और इस वस्तु को मैंने 6 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेच दिया, 6 रुपए में बेचा, तो ये जो है इसका विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। मैंने 5 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा, उसको 6 रुपए में बेचा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का, 1 रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य का जो वैल्यू होता है वो क्रय मूल्य से क्या होता है, ज्यादा होता है, तब लाभ होता है। तब क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले क्रय मूल्य 5 था, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। इसके विपरीत यदि आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु को कितना में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा, और उसे अब कितना रुपए में बेच दिया दोस्तों, 4 रुपए में। अब मुझे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 रुपए का हानि होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हानि, क्योंकि मैंने 5 में खरीदा और 1 रुपए की हानि में उसको 4 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब मुझे यहाँ पे हानि हो रहा है। अब देखिए किसका मान ज्यादा है दोस्तों, तो जब क्रय मूल्य का मान जो है विक्रय मूल्य से जो है ज्यादा होता है दोस्तों, तब वहां पे क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है दोस्तों, हानि। उल्टा, जस्ट उल्टा, यदि विक्रय मूल्य का मान जो है क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और यदि क्रय मूल्य का मान जो है विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो क्या होगा दोस्तों, हानि। तो यहीं से जो है लाभ और हानि का फार्मूला निकल के आता है दोस्तों। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसीलिए विक्रय मूल्य में जो है आपको देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, उसमें क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो लाभ निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरा यदि आपको हानि निकालना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, हानि निकालना है तो उस समय क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो क्रय मूल्य में जो है किसको घटाना पड़ेगा दोस्तों, विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा दोस्तों, विक्रय मूल्य को। तो ये लाभ और हानि निकालने का जो है क्या हो गया, आपका ये सूत्र हो गया। अब पेपर में पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि लाभ परसेंट ज्ञात करिए और हानि परसेंट ज्ञात करिए। तो याद रखिए दोस्तों, लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य पर ही क्यों निकाला जाता है सर, ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। तो भाई आप लोग देख रहे हैं कि जो है क्रय मूल्य एक ऐसी मूल्य है जिसपे हमने वस्तु को खरीदा है, और इसी क्रय मूल्य के अनुसार ही हमें जो है लाभ और हानि का जो है पता चलता है। कैसे पता चलेगा भाई, कि मान लीजिए कि क्रय मूल्य को हमने 5 रुपए में मतलब किसी वस्तु को खरीदा, अब उसको हमने 6 में बेच दिया, तो 5 में खरीदा और 6 में बेचा, तो हमें पता किससे चलता है, क्रय मूल्य से ही हमें लाभ होता है, और क्रय मूल्य पर ही हमें क्या होता है, हानि होता है। क्रय मूल्य पर लाभ होता है और क्रय मूल्य पर हानि होता है दोस्तों। इसीलिए हमेशा जो है लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा जो है क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको लाभ परसेंट निकालना रहेगा दोस्तों, तो ऊपर में जो है लाभ परसेंट निकाल रहे हैं तो लाभ रहेगा, नीचे में रहेगा क्रय मूल्य, और गुणा क्या कर देना है दोस्तों, 100 कर देना है दोस्तों, तो आपका लाभ परसेंट निकल जाएगा। उसके बाद आपको यदि हानि परसेंट निकालना है दोस्तों, तो चूंकि हानि परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए ऊपर में हानि कर दीजिएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य रहेगा, और गुणा क्या लिखना है दोस्तों, 100 लिखना है। तो इस तरीके का एकदम बेसिक फार्मूला है दोस्तों। वैसे तो हम लोग जो है फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को फार्मूला और जो है ट्रिक दोनों तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो आपका 5 टाइप पढ़ाऊंगे इस लाभ हानि जो है टॉपिक से। और यदि पूरा लाभ हानि टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा जो है आपको जो है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, बाकायदा जो है बना बुनाया जो है फार्मूला बेसिस पे और ट्रिक बेसिस दोनों पे एक साथ दोस्तों। तो बिल्कुल जो है हमारे इंस्टीट्यूट के साथ दिए गए नंबर पर जो है क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। चलिए, ये जो है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों। अब सीधा हम लोग जो है टाइप पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जो है फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइप में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो जो है केवल लाभ और हानि परसेंट पे ही पूछा जाएगा, याद रखिए। और लाभ हानि परसेंट निकालना बहुत ही इजी है। आपको इसमें जो है फार्मूला तरीके से बनाना है, तो फार्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा।
और यदि फार्मूला तरीके से नहीं बनाना है, ट्रिक तरीके से बनाना है दोस्तों, तो जो है 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी जो है फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम के एग्जाम का, और आपका सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स है उसका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालना। तो जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसको आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है। चलिए जो है सबसे पहले टाइप फर्स्ट लेते हैं दोस्तों अपन, लाभ हानि में टाइप फर्स्ट को जो है आपका इसको जो है साधारण प्रश्न के अंतर्गत रखा गया दोस्तों, साधारण प्रश्न के अंतर्गत रखा गया टाइप फर्स्ट में। और याद रखिए दोस्तों, जनरली साधारण प्रश्न में जो है लाभ परसेंट और हानि परसेंट ही पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आप लोग जो स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है, क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, सभी लोग जो है स्क्रीन पे देखिए, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी जाए तो इस सौदे में कुल लाभ तथा जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वस्तु को जो है क्या किया जाता है 500 में खरीद कर, 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया जाता है, तो इस सौदे का जो है कुल लाभ ज्ञात कीजिए तथा लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लाभ भी निकालना है और लाभ परसेंट भी निकालना है दोस्तों। तो चलिए जो है जो चीज दिया है पहले उसको लिख लीजिए, जो है आंसर नंबर, हल नंबर फर्स्ट, इसको जो है फार्मूला बेस में जो है अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको जो है कैसे लिखना पड़ेगा आपको सिस्टमेटिक। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, क्रय मूल्य जो है आपको दिया गया है 500 दोस्तों, कितना दिया है 500। और दूसरा चीज दोस्तों आपको जो है यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, विक्रय मूल्य जो है 600, कितना है दोस्तों 600। अब यहाँ पे जो है लाभ पूछा गया है, तो लाभ का मैंने अभी जस्ट आप लोग को फार्मूला पढ़ाया कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब विक्रय मूल्य में आपको क्या करना है दोस्तों, क्रय मूल्य को माइनस करना है, तो लाभ का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है 600 है और माइनस क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 500 है, तो लाभ का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 600 में यदि आप 500 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 100 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 100 बचेगा। यही 100 उसका क्या है दोस्तों, लाभ है। क्या चीज है, लाभ है। अब जो है हमें प्रश्न क्या पूछा है, एक्चुअल में प्रश्न हमें जो है लाभ परसेंट पूछा है दोस्तों, लाभ परसेंट जो है फाइंड करना है हमको। तो लाभ परसेंट का जो है मैंने अभी आप लोग को जस्ट फार्मूला बताया कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे, हमेशा लाभ या हानि जो है किस पर निकाला जाता है दोस्तों, हमेशा लाभ या हानि जो है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इसीलिए जब लाभ और हानि परसेंट निकालते हैं तो हमेशा नीचे में क्या लेते हैं, क्रय मूल्य लेते हैं, और उस क्रय मूल्य को जो है क्या करना है दोस्तों 100 से गुणा कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लाभ परसेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, लाभ कितना निकाले 100 दोस्तों, और आपका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, हमारे पास क्रय मूल्य जो है 500 है, क्रय मूल्य कितना है 500 को यहाँ पे रख दीजिए, और फिर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो देखिए दोस्तों 2 0 कट गया, 5 1 5, 5 2 10, 5 9 0, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 20%। ये 20% दोस्तों लाभ परसेंट है दोस्तों। और आपको जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है, जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पुट कर देना है और डायरेक्ट आपका लाभ परसेंट का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को जो है ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे जो है सिर्फ फार्मूला से क्वेश्चन को बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपको जो है ट्रिक में भी बताने के लिए आए हैं दोस्तों। एक जो है क्वेश्चन को 2 तरीके से जो है बताने के लिए आए हैं, और आने वाले समय में हम आपको 3 तरीके से भी बना के बताएंगे कि एक क्वेश्चन को जो है 3 तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए यहाँ पे जो है आपका ट्रिक से इस क्वेश्चन को जो है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी है दोस्तों। सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बोला है कि जब मैं ट्रिक पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत सारा चीज शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। अब यहीं पे जो है मैं शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करूंगा दोस्तों। मैंने आप लोग को बोला था कि क्रय मूल्य को क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य को जो है कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा CP। तो CP का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 500 दिया है। और दूसरा जो है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, तो मैं लिखूंगा SP। इसका वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, जो है 600 दिया है।
बस आपको जो है यहाँ पे जो है लाभ परसेंट पूछा है, मतलब पी मतलब प्रॉफिट परसेंट हमको फाइंड करना है दोस्तों। तो इतना सारा चीज लिखने के बजाय शॉर्ट में इतना लिखेंगे तो भी आपके क्वेश्चन में समझ में आ जाना चाहिए कि जो है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 500 है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 600 है, और प्रॉफिट प्राइस जो है हमें प्रॉफिट परसेंट जो है क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है पहला काम क्या करना है, जो है सीपी और एसपी का जो है रेशियो निकाल लेना है, क्योंकि जनरली आपने जो है परसेंटेज में जो है रेशियो के बारे में ज़्यादा पढ़ा है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो ही निकालेंगे। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए दोस्तों। तो सीपी का वैल्यू 500 है, 500 है, और एसपी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 600 है। तो ये 20 कटा दीजिए, तो आपके पास जो है दोनों का जो है सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, जो है आपका कितना आ गया, 5:6, 5/6 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लिख लीजिए सीपी और आपका एसपी दोनों का जो है रेशियो में वैल्यू लिख लीजिए। सीपी का कितना है दोस्तों, 5, और एसपी का कितना है दोस्तों, 6। दोनों के बीच जो है आप देख रहे हैं दोस्तों लाभ हो रहा है। भाई कोई वस्तु को यदि हम लोग 5 रुपए में खरीद रहे हैं और उसके यदि 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, लाभ ही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 1। तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है वो दोस्तों क्या चीज है, वो लाभ है, वही लाभ का वैल्यू है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे यदि मान लो कमी होता तो वो हानि का वैल्यू होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि वृद्धि हो रहा है तो एक इसका वैल्यू होगा दोस्तों, लाभ का वैल्यू होगा। और यहाँ पे जो है मतलब इसको शॉर्ट में मैं कैसे लिखूंगा, लाभ की जगह लिखूंगा सिर्फ पी मतलब प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे ऊपर में जो है लाभ लेना पड़ता है। लाभ जितना यहाँ पे आया रहेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितना आया रहेगा मतलब 1 लाभ आया है। और मैंने बोला हमेशा कि लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो नीचे में सीपी का वैल्यू रहेगा दोस्तों, नीचे में किसका रहेगा, सीपी का। तो सीपी का वैल्यू कितना है, 500 है दोस्तों, याद रखिए। अच्छा, एक तरीका और है दोस्तों, ये वाला वैल्यू तो हमने कटा दिया है, यहाँ से सीपी के वैल्यू को रखेंगे, तो 5 रख दीजिए। और उसके बाद जो है क्या करना है दोस्तों, उसके बाद जो है 100 को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से जो है आप निकाल लीजिए 5 कम 5, ये 5 दूनी 10, 5 9। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी 20% आंसर आ गया। तो इतना सारा चीज जो है आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जो है ट्रिक को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो निश्चित ही आपके लिए लाभकारी होगा। और आप लोग जानते हैं कि जब आप एग्जाम में हाल में बैठते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल कम समय मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम जो है 1 मिनट मिलता है दोस्तों। यदि आपने टाइम ठीक ठाक मैनेज कर लिया तो 2 मिनट मिलता है, नहीं तो फिर आपका न्यूनतम जो है 30 सेकंड मिलता है दोस्तों। तो उस 30 सेकंड के अंतर्गत आपको जो है मैथ से एक क्वेश्चन जो है अटेंड करने होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये ट्रिक को बिल्कुल याद रखिएगा, और मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ट्रिक जो है आप लोग के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, और आप लोग जो है बिल्कुल ये वीडियो को देख रहे होंगे और जो है नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, इसी साधारण क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे जो है दिख रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन को जो है देखिएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है उसको देखिएगा, और उस क्वेश्चन को भी जो है हम लोग ट्रिक और फार्मूला दोनों मेथड से जो है अटेम्प्ट करके आपको जो है बताएंगे। तो बिल्कुल जो है देखते रहिएगा दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर पढ़िए, क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु को जो है 800 रुपए में खरीदी जाती है और उसी वस्तु को जो है 500 रुपए में बेच दी जाती है। क्या बोल रहा है प्रश्न, यदि एक वस्तु को जो है 800 रुपए में खरीदी जाती है और उसी वस्तु को जो है 500 रुपए में बेच दी जाती है, तो इस प्रकार वस्तु में कितने प्रतिशत का हानि हुआ। मतलब यहाँ पे भी जो है हानि परसेंट पूछा है दोस्तों, अब लाभ परसेंट नहीं पूछा है, अब आपको पूछा गया हानि परसेंट। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, तो सबसे पहले हमने जैसा आप लोग को बताया कि जो है सबसे पहले फार्मूला तरीके से बताएंगे। तो फार्मूला तरीके से सबसे पहले जो है सिस्टमेटिक वे में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई सबसे पहले हमको दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों, क्रय मूल्य हमको दिया गया है 800 रुपए। फिर विक्रय मूल्य मतलब कितने में जो है वस्तु को बेच रहा है दोस्तों, तो वो जो है दिया दोस्तों आपको 500 रुपए दिया। कितना रुपए दिया दोस्तों, 500 रुपए।
अब यहाँ से हमको हानि मिल जाएगा। हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे हानि हो रहा है। तो याद करिए कि मैंने बताया था कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तब क्या होता है? हानि होता है। तो यहाँ से आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो हानि में लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हानि का वैल्यू निकल जाएगा। हानि का वैल्यू कितना निकलने वाला है? क्रय मूल्य का वैल्यू 800 है तो 800 रख दीजिए, माइनस विक्रय का मूल्य का वैल्यू 500 है तो 500 रख दीजिए। तो हानि कितना आ गया दोस्तों? हानि आ गया दोस्तों 300। कितना आ गया दोस्तों? 300। अब मैंने बोला कि हानि परसेंट जो है क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हानि परसेंट जो है फाइंड करो, ये बोल रहा है। तो हानि परसेंट का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ ऊपर में हानि हो जाएगा और लाभ हो चाहे हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य और गुणा क्या हो जाएगा? 100। तो हानि प्रतिशत कैसे निकल जाएगा? यहाँ से हानि का वैल्यू रख दीजिए 300 बटे क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है दोस्तों? 800 है तो 800 रख दीजिए और गुणा 100। तो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। ये आपका 20 कट गया दोस्तों। यहाँ पे हानि प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों? 300 बटे 8। अभी इसका परसेंटेज नहीं निकाले हैं तो परसेंटेज निकाल लीजिए। 300 को जो है 8 से क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है। 300 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 दिया 24। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे 10 में 4 जाएगा 6 हासिल 1 और आपका ये जो है 0 हो जाएगा। फिर इधर से जो है 1 0 को उतार दीजिए तो 8 7 56, 8 8 64 हो जाएगा। तो 8 7 56, तो ये 56 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये 4 बचेगा दोस्तों, इधर एक हासिल आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मैंने हमेशा बताया कि सबसे पहले भागफल को लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखा जाता है? भागफल को। फिर ऊपर में लिखा जाता है शेषफल को और नीचे में लिखा जाता है किसको दोस्तों? भाजक को। तो लिखेंगे तो 37 सही जो है 4 बटे 8 हो जाएगा दोस्तों। और यदि आप इसको अलग कटाना चाहते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये हो जाएगा 37 सही 1/2% दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 सही 1/2%। ये तो फार्मूला बेस में हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोग कौन से बेस में अटेम्प्ट करके बताएंगे आप लोग को? ट्रिक बेस में। तो ट्रिक बेस में जो है दोस्तों सारा चीज जो है शॉर्ट में चलता है। आप लोग को सभी लोग को पता है, क्योंकि ट्रिक का मतलब ही होता है हमें जो है कम समय में प्रश्न को जो है क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। वो भी जो है अच्छे और सही ढंग से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? सीपी का वैल्यू 800 रुपये दिया है। ठीक है दोस्तों, और सेलिंग प्राइस एसपी का वैल्यू कितना दिया है? 500 दिया है दोस्तों। तो यहाँ से जो है आपको सबसे पहले मैंने बोला कि रेशियो निकालना है हमें सीपी और एसपी के बीच का। तो सीपी और एसपी के बीच का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी का वैल्यू दिया है दोस्तों आपको 800 और एसपी का वैल्यू दिया है 500। तो यहाँ पे जो है क्या करना है दोस्तों? आपको 20 क्या कर देना है? कटा देना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सीपी को, यहाँ पे लिख दीजिएगा एसपी को। सीपी का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों? 8/5 आ रहा है, 8/5। तो सीपी का वैल्यू 8 है और जो है एसपी का वैल्यू कितना है? 5 है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 से कम हो गई, मतलब यहाँ पे 3 कम हो रहा है। जो 3 दिखाई दे रहा है आपको वही जो है क्या हो गया दोस्तों? हानि है। वही क्या चीज है? हानि है। तो आप यहाँ पे माइनस अभी नहीं लेंगे ना, सिर्फ 3 लिखेंगे। तो यहाँ से जो है इसको लॉस परसेंट मतलब मैं एल लिखूंगा दोस्तों। ये सिर्फ अभी लॉस है ये, और यदि आपको लॉस परसेंट निकालना रहेगा तो ऊपर में जो है लॉस लिखना पड़ेगा दोस्तों। और मैंने बोला हमेशा आप लोग को कि जो है प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट या प्रॉफिट या लॉस हमेशा जो है सीपी पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है दोस्तों? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। इसलिए नीचे साइड सीपी का वैल्यू रहेगा। तो सीपी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 8 है। तो यहाँ पे आप जो है इस लॉस को लिखेंगे 3 और सीपी कितना है दोस्तों? 8 और इनटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? लॉस परसेंट का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 8, 300/8। और 300/8 को फिर डिवाइड करेंगे दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया 300/8 को, 8 को 300 से भाग दिया। तो इसका आंसर आया 37 सही 1/2%। तो इसका भी आंसर आएगा 37 सही 1/2%। तो ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर जो है साबित होगा। और यकीन मानिए कि आप लोग के लिए बहुत ही जो है प्रॉफिटेबल वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। और आपका ये सीरीज जो है दोस्तों 90 दिनों तक चलेगा और 90 दिनों तक आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों।
और निश्चित ही आपके लिए जो है बहुत ही कारगर जो है ये आपका क्लासेस है दोस्तों। आप इसको जो है नोट्स भी बनाते जो है चलेंगे दोस्तों। चलिए, ये जो है टाइप फर्स्ट का जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है टाइप सेकंड पे आते हैं दोस्तों। चलिए, टाइप सेकंड जैसे हमने आपको बोला है कि हम जो है सभी टाइप के प्रश्न को जो है फार्मूला और जो है ट्रिक दोनों तरीके से पढ़ाएंगे। तो उसी क्रम में जो है इस लाभ हानि का जो है टाइप नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो टाइप नंबर दूसरा क्या चीज है उसको जो है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्लास है दोस्तों। और हाँ, इससे पहले जो परसेंटेज का क्लास नहीं देखे हैं वो हमारे जो है वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके जो है पुराना वीडियो को देखिए, परसेंटेज का वीडियो देखिए। और परसेंटेज का वीडियो यदि आप देखते हैं तो निश्चित ही ये वाला जो है आपका ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, टाइप 2 क्या चीज़ है? जब कोई वस्तु को 2 बार बेची जाए। टाइप 2 क्या है दोस्तों? टाइप 2 जब कोई वस्तु को 2 बार बेची जाए। कोई वस्तु को कितनी बार बेची जाए दोस्तों? 2 बार बेची जाए। कोई वस्तु को कितनी बार बेची जाए? 2 बार बेची जाए। ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु को कितनी बार बेची जाए? 2 बार बेची जाए। बिल्कुल याद रखिए, कितनी बार बेची जा रही है? 2 बार। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, इसका जो है क्वेश्चन हम लोग करते हैं। साइड में स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या प्रश्न बोल रहा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। प्रश्न है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है? प्रश्न को एक बार फिर पढ़िए। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा? तो याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, ये वाला जो प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पहली बार का विक्रय मूल्य क्वेश्चन को पढ़ने से देखिएगा तो 20,000 रुपये दिया गया है और उस 20,000 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है बोल रहा है। अब यदि 40% उसको लाभ चाहिए तो जो है वस्तु को मतलब कितना में बेचेगा ये बोल रहा है, मतलब कितना रुपए में बिकेगा, मतलब दूसरी बार का विक्रय मूल्य हमको काउंट करना है। तभी तो टाइप बोल रहा है कि जब कोई वस्तु को 2 बार बेची जाए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों? फार्मूला होता है दूसरी बार का विक्रय मूल्य। दूसरी बार का जो है विक्रय मूल्य हमको क्या करना है? काउंट करना है दूसरी बार का विक्रय मूल्य। और दूसरी बार का विक्रय मूल्य हमको काउंट करना है तो यहाँ पे जो है आपको लिखना पड़ेगा पहली बार का विक्रय मूल्य। पहली बार का विक्रय मूल्य गुणा जो है आपको क्या करना है दोस्तों? 100 प्लस माइनस जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मेजर बात आ जाता है दोस्तों, प्लस माइनस पहला परसेंट। अब ये जो है मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा है उसका कारण ये है कि यदि लाभ हो रहा होगा तो आपको प्लस लिखना है और हानि हो रहा होगा तो क्या लिखना है? माइनस लिखना है। ठीक है दोस्तों, नीचे में भी आपको क्या करना है दोस्तों? नीचे में जो है आपको नहीं, यहाँ पे जो है आपको दूसरा परसेंट लिखना है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है दूसरा परसेंट लिखना है और फिर जो है नीचे में जो है क्या करना है दोस्तों? 100 प्लस माइनस पहला परसेंट लिखना है। यहाँ पे भी वही है कि यदि लाभ हो रहा होगा, तो क्या लिखना है दोस्तों? प्लस, और हानि हो रहा है तो क्या लिखना है दोस्तों? माइनस। तो यहाँ पे प्रश्न को पढ़ के देखिए कि दूसरी बार का विक्रय मूल्य हम काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार में जो है कितना रुपए में बिक रहा है घोड़ा? तो जो है 20,000 रुपए में बिक रहा है दोस्तों। तो इसको जो है 20,000 लिखेंगे गुणा 100। यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 दिया है और यहाँ पे जो है डायरेक्ट बोला गया है कि दूसरा परसेंट को लिखना है। मतलब जो दूसरा परसेंट दिया है, दूसरा परसेंट कितना दिया है? 40% दिया है। 40% लाभ दिया है तो इसमें जो है 40 को आपको क्या करना है? प्लस करके लिखना है दोस्तों। फिर नीचे में जो है आपको दिया गया है 100, तो 100 और यहाँ पे देखिए पहला परसेंट जो है आपका लाभ पे दिया है कि हानि पे, तो वहाँ पे पहला परसेंट 25% लाभ दिया है तो यहाँ पे भी जो है प्लस का साइन यूज करेंगे दोस्तों और ये जो है 25।
अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिए दोस्तों। तो ये 20,000 गुणा 140 और ये 100 कितना हो जाएगा 125। अब इसको कटा दीजिए दोस्तों। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी बार का विक्रय मूल्य हम लोग काउंट कर रहे हैं, 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ये जो है 5 चौक 20 हो जाएगा और 3 जीरो यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। फिर 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 800 हो जाएगा। फिर 5 से कटाइएगा, 5 एकम 5 और देखिए दोस्तों ये भी हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 5 छक 33, 5 शून्य 900। तो आपको जो है दूसरी बार का विक्रय मूल्य का जो है विक्रय मूल्य का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, दूसरी बार का विक्रय मूल्य का वैल्यू जो है 160 गुणा 140 दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इसको जब आप गुणा करेंगे तो दूसरी बार में जो है घोड़ा जो है कितने में बिकेगा उसका आंसर आ जाएगा, जब उसको 40% का लाभ हो तब। तो जो है आपको क्या करना है दोस्तों, गुणा कर दीजिए। तो ये आपका 3 जीरो यहाँ पे कर दीजिए, 4 शून्य 6 24 की 4 हाथ से 2 और 4 एकम 4, 4 2 6 हो जाएगा दोस्तों। और ये जो है 1 शून्य 0 6 एकम 6 और 1 एकम 1, तो 0 0 ये 4 6 6 12 की 2 हासिल 1, 22,400 रुपए में जो है वो जो घोड़ा है वो दूसरी बार में क्या होगा दोस्तों, बिकेगा। तो ये तो फार्मूला बेस पे हो गया कि हमको जो है फार्मूला जो दिया है उस पर जो है मान रख देना है और डायरेक्ट हमको जो है आंसर निकाल लेना है। लेकिन जनरली दोस्तों हम लोग जब पूरा मैथ सब तैयारी करते हैं तो फार्मूला हमारे दिमाग से जो है बहुत आसानी से निकल जाता है। या आप लोग जो है इतना सारा फार्मूला सभी टॉपिक्स का याद करते हैं तो फार्मूला को जनरली हम लोग भूल जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन को जो है हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो आपके दिमाग में एक बात को फिट कर लेना है कि यदि वस्तु को कितनी बार बेची जाए, 2 बार बेची जाए। तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा यदि 2 बार बेची जाए वस्तु आया तो यहाँ पे जो है पहले एक जो है कॉन्सेप्ट समझिए कि यदि मान लीजिए कोई भी वस्तु का जो है, मान लीजिए कोई वस्तु जो है 100 है, क्या चीज है 100 पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि इस 100 पे जो है अगर 20% का यदि लाभ हो रहा है तो आपको जो है उस वैल्यू को जो है कितना लिखना है दोस्तों, 120 लिखना है। और यदि इस 100 में यदि 10% का जो है क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यहाँ पे जो है यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसको ऐड कर देना है। 100 में 20 करेंगे तो 120 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। और यदि हानि हो रहा है, यदि लॉस हो रहा है तो आपको उसको क्या कर देना है दोस्तों, माइनस कर देना, तो ये 90 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब कोई वस्तु 2 बार जो है बेची जाए, इस क्वेश्चन को आपको जो है दिमाग पे रखना। तो सबसे पहला काम जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो पहली बार में जो है जितना भी वस्तु को बेचा रहा होगा उतना उसका प्राइस लिखना है। जैसे पहली बार में कितना बेचा है, 20,000 में दोस्तों। उसके बाद याद रखिए कि जब वो पहली बार में बेचा उस वस्तु को तो उसको कितने % का लाभ हुआ, तो इस प्रश्न के अनुसार उसको 25% का लाभ हुआ, ठीक है। मैंने बोला कि 25% का लाभ हुआ मतलब